हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, राजस्थान यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि किस तरीके से तो प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम। और दूसरी बात है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, और इसमें है कि आपको जो प्रिपरेशन में जैसे जो सब्जेक्ट्स लिस्ट बताई है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो किस तरीके से आपको पूरी करनी है। ठीक है, मतलब कितने टाइम किस सब्जेक्ट को देना होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस रहे थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, क्योंकि जब क्या था एनुअली एग्ज़ाम होता था, पर क्वेश्चन तो उसी टाइप के आएंगे, बस ये है कि सब्जेक्ट्स कम कर दिए आपके। ठीक है, और 6 मंथ में एग्ज़ाम जो है हो जाएंगे सेमेस्टर के। तो वो कब होंगे इस बार, क्योंकि जो एडमिशन होता है फर्स्ट सेमेस्टर का वो लेट हो जाता है, प्रॉपर जुलाई में नहीं हो पाता, अगस्त तक जो है एडमिशन चलते रहते हैं। तो इसलिए ये सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से आपको जो है अपने नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से केसेस लॉ लिखने होते हैं, ये सारी वीडियोस हैं जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर करवाई जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आप हमारा जो चैनल है उसके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको सारी लीगल अपडेट, केसेस लो, और जो भी आपके आगे जैसे जुडिशरी में जाना चाहते हो, आप एपीओ बनना चाहते हो, जेएलओ, जो भी आपका फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए भी आपको लीगल कंटेंट है जो कि डेली प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए भी हम देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को। ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को समझेंगे। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके पूरे 6 सेमेस्टर के सिलेबस को समझा था, पर आज हम समझेंगे सिर्फ आपके फर्स्ट सेमेस्टर को, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ही बहुत दिक्कत आती है एग्ज़ाम को लेके। तो देखो यहाँ देखिए, ये आपका जो है पूरा सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें देखो आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। अभी तक स्टूडेंटों को हिंदी में नाम भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संविदा, संविदा विधि होती है ये, संविदा विधि। और ये जो है आपके जर्नल प्रिंसिपल, मतलब सामान्य अध्ययन के लिए आती है ये। इसमें क्या है, जो हम जर्नल तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बताई गई है कि लॉ में क्या बताया गया है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, मतलब आप कोई भी संविदा का जो नियम है वो तोड़ते हो, तब क्या होता है, और कब, मतलब कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होती है, किस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये सारी जो भी डिटेल्स है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बता रखी है। फिर है उसके बाद फैमिली लॉ। इसमें क्या आता है आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ मतलब होता है हिंदू विधि, और मुस्लिम लॉ मीन्स होता है मुस्लिम विधि। ठीक है, अब हिंदू लॉ में क्या आएगा, जैसे मान लो कोई भी हिंदू पर्सन है, उसके बारे में कि उसकी शादी कैसे होती है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एक वैलिड मैरिज को बनाने में, मतलब वैलिड मतलब वैध जो होती है शादी, वैध शादी क्या होती है, या वैध विवाह हम बोल सकते हैं, तो इसके बारे में बता रखा है। और जैसे शून्य विवाह क्या होता है, कि अगर कोई शादी कर लिया तो उसकी शादी तभी भी मान्य नहीं होगी, वो क्या होती है। ठीक है, और जैसे हमारे हिंदू में कौन कौन सी रिचुअल्स है जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं, ये जैसे सप्तपदी है, मतलब 7 फेरे होते हैं, तो वो भी सारा यहाँ पे लिख रखा है। और मुस्लिम लॉ में भी सेम यही चीज़ है कि वहाँ पे मुस्लिम के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बारे में बता रखा है कि उनकी जैसे शादी कैसे होती है। ठीक है, जैसे उसमें मेहर होता है, और जैसे इसमें यहाँ पे वक्फ होता है, वक्फ बोर्ड होता है इनका, हिबा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुस्लिम लॉ में बता रखे हैं। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की जो भी चीज़ें होती है, ये पर्सनल लॉ होते हैं, मीन्स फैमिली लॉ, तो उसके बारे में यहाँ बता रखे हैं कि इनके किस तरीके का लॉ चलता है, और अपने किस तरीके का, मतलब जो हिंदू होते हैं उनके किस तरीके का चलता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ये तो जब आपने एंट्रेंस दिया होगा तभी भी पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट आएगा ये आपके। उसके बाद है लॉ ऑफ टॉर्ट, एमवी एक्सीडेंट मतलब मोटर व्हीकल
जो एक्ट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आएगा। अब देखो लॉ ऑफ टॉर्ट है जो कि इंग्लैंड का लॉ है, ठीक है। मतलब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ कि ये क्या क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब हम इसको बोलते हैं अपकृत्य विधि, हिंदी में अपकृत्य विधि। उसके बाद है एमवी एक्सीडेंट मतलब मोटर व्हीकल, मतलब मोटर वाहन जो एक्सीडेंट केस होते हैं उनके बारे में है ये, जैसे रोड जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल से, उसके बारे में बता रखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब उपभोक्ता संरक्षण का जो कानून है उसके बारे में बता रखा है। यहाँ पे ये 3 लॉ आएंगे इसमें, और सबसे मेन तो होता है टॉर्ट, और फिर इन दोनों ये जो एक्ट है ये दोनों इस टॉर्ट में इंक्लूडेड रहते हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर आपका, मतलब आपको जो ये 2 लॉ दिखा रखे हैं, लीगल मेथड एंड रिसर्च और इंडियन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो सबसे बेटर कौन सा सब्जेक्ट होता है, अब ये भी बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन था और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि इसमें ऑप्शनल पेपर में कौन सा पेपर है जो कि हमें चूज़ करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। क्यों बेस्ट है, देखो एक तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तभी आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो गई, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंडियन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आएंगी। साथ ही में जैसे प्रीवी काउंसिल्स थी उनके बारे में आएंगे, और कौन कौन से उस टाइम लॉ बने थे उनके बारे में, कौन कौन से जैसे जो मुग़ल एम्परर था उन्होंने लॉज के लिए, मतलब जो ब्रिटिश जो लॉज थी उनके ऊपर कैसे मतलब काम किया था अपना, क्या पहले कौन से लॉ चलते थे, तो यहाँ पे ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आ जाती है। तो ये तो हो गया आपकी सिलेबस की डिटेल्स, सभी के हिंदी नाम भी बता दिए और इंग्लिश में तो आपके पहले से लिख ही रखा था। अब हम देखेंगे कि इनके एग्ज़ाम कब होंगे और इसकी आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी होती है। सबसे पहले है एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो जुलाई में जो है आपका एंट्रेंस हो गया था, अगस्त तक है जो कि एडमिशन है वो कंप्लीट हो गए थे आपके, और 16-17 से है जो कि आपकी क्लासेस होने लग गई थी अगस्त में। अब देखो जो एग्ज़ाम होता है वो 6 मंथ में हो जाता है आपके, तो जनवरी में आपका जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जनवरी में जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, और मतलब जनवरी फर्स्ट वीक लास्ट वीक कभी भी देख लेना, मतलब ये ध्यान रखना कि जनवरी तक है जो कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं पूरे, और जो मैंने अभी आपको पेपर बताए थे उसके पेपर होंगे आपके। अब देखो यहाँ क्या होगा, जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट है संविदा विधि, इसको कैसे पढ़ना होता है, तो देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, इसकी हिस्ट्री मतलब जो इसका इतिहास है वो याद करना होगा। ये 1872 का लॉ है, ठीक है, ये कब बना, क्यों बना, कि ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है इसका, कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, ये सारे जो है हिस्ट्री, और जो इसका इंट्रोडक्शन है मतलब परिचय है, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये 3rd विधि जो आयोग था उसके द्वारा बना था 1872 में। फिर इसके बाद इसके जितने भी सेक्शन है, ठीक है, वो सारे आपको लर्न करने हैं 1 से 75 तक। अब जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपको क्या बता रखा है, वहाँ पे डेफिनेशन मतलब परिभाषा, तो वो परिभाषा है वो आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। अगर वो आपके लर्न हो गई, मतलब सेक्शन 2 आपके लर्न हो गया, तो समझना पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके लर्न हो गया, क्योंकि उसके अंदर ही आपको सारी बातें बता रखी हैं कि प्रस्तावना क्या होती है, मीन्स ऑफ़र क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ से समझा भी सकते हैं, देखो ये कोई शॉप है, ठीक है, इस पे जैसे कोई शॉपकीपर है, उसके पास बहुत सारा सामान रखा है और यहाँ पे जो है लोग हैं, ठीक है। अब ये इसके पास जाते हैं, ये पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई पेन है, तो देखो ये ऑफ़र क्या कर रहा है, पेन, और जो इसका सामान रखा है और बाकी, मतलब हम सिर्फ एक पेन का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, प्रस्तावना की कि हाँ इसके पास पेन है। अब इसने क्या किया कि इसने स्वीकृत कर ली, मतलब यहाँ पे ऑफ़र की जो है एक्सेप्टेंस हो गई।
तो यहाँ क्या हुआ, ये एक बातचीत हुई और ये कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट हो गया। ये ध्यान रखना कि जो ये बातचीत होती है यहीं से कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या हुआ कि इसने बोला कि हाँ मुझे पेन चाहिए, तो इसने बोला कि ठीक है ले लो, 10 रुपीज़ का है। अभी जो 10 रुपीज़ है ये क्या हुआ, ये कंसिडरेशन हुई। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, मतलब आप कुछ लोगे तो उसके बदले आप कुछ दोगे भी उसको। कॉन्ट्रैक्ट तो वही होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप उसके बदले जो उसका मूल्य है वो पूरा चुका दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो 10 रुपीज़ है ये इसका कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। और जो इन्होंने आपस में बातचीत की थी कि हाँ मैं आपको पेन दे दूँगा, और ये बोल रहा है कि ठीक है मैं ले लूँगा 10 रुपीज़ में, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस, मतलब ये वादा हो गया कि हाँ ये इसको देगा। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने इसको 10 रुपीज़ दे दिए और इसने इसको पेन दे दिया, तो ये क्या हो गया, एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये बातचीत ही करके रह जाते और ये पैसे ना देता ना ये पेन लेता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सेक्शन जब 2 पढ़ोगे आप तो वहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है। फिर एक सेक्शन 10 है, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, शॉर्ट भी और पूरे, मतलब जो फुल होते हैं वो क्वेश्चन भी, जैसे 10 मार्क्स के वो भी। ठीक है, ये सारे जो है आपके और भी सेक्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सेक्शन इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करवाएंगे। आप यूट्यूब चैनल है जो कि सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आता है आपका फैमिली लॉ। ठीक है, फर्स्ट अब मान लो हिंदू लॉ है आपके। हिंदू लॉ कैसे पढ़नी है, मतलब हिंदू विधि आपको किस तरीके से पढ़नी है। अब यहाँ पे हिंदू विधि है जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री, मतलब हिंदू नाम ही कैसे पड़ा, हिंदू कौन होते हैं, हु इज़ हिंदू। तो हिंदू कौन कौन होंगे, बौद्ध, जैन, सिख, और जो लोग पारसी, यहूदी और मुस्लिम नहीं होंगे, हिंदू खुद, मतलब जो ब्राह्मण, ठीक है, बनिए, राजपूत और जो अदर कास्ट आती हैं वो सारे हिंदू है ही हैं। उसके अलावा बौद्ध, जैन और सिख, ये भी हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही आते हैं। तो ये क्या हुआ, हिंदू हो गए। और जो पारसी, यहूदी, मुस्लिम नहीं हैं वो कौन होंगे, वो हिंदू होंगे। और जो ये लोग हैं ये अपनी जो इनकी पारसी यहूदी हैं वो उसके हिसाब से जो है डिफ़ाइन हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है मिताक्षरा और दायभागा, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से डिवाइड होती है। तो जैसे वेस्ट बंगाल है, उधर अलग से रूल्स हैं कि वहाँ पे अलग तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइडेशन होता है, और अपने यहाँ पे अलग से प्रॉपर्टी डिवाइडेशन होता है, तो उसके बारे में है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। उसके बाद एक दत्तक भरण पोषण आता है, मतलब आप किसी को गोद ले सकते हो उसके बारे में। फिर उसके बाद है जो कि आपकी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होता है, उसके बारे में एक्ट पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे जो एक्ट्स है वो इसके अंदर, जो भी हिंदू कम्युनिटी के जितने भी काम होते हैं वो सारे, जैसे डिवोर्स हुआ, मैरिज हुई, उसके बाद जैसे आपका जैसे बायगैमी होती है, मतलब द्वि विवाह हो गया तो उसकी क्या पनिशमेंट है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी इसके अंदर। मुस्लिम लॉ है तो उसमें भी आपका क्या कि जैसे मुस्लिम्स हैं वो कैसे आए, तो जैसे जो इनके मोहम्मद हजरत थे उन्होंने एक गुफ़ा में, हीरा नामक गुफ़ा में जो है प्रे की थी, वहाँ से ये कम्युनिटी, मतलब इनका क्या था कि सिर्फ एक ही ईश्वर को मानो, मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ थे। फिर ये 2 कम्युनिटी बट गई, सिया और सुन्नी, और इनके कुछ स्कूल्स हैं, ठीक है, और कुछ मतलब इनके मेन सोर्सेज हैं, जैसे ये सुन्नत, कियास, हदीस,
कुरान, ये इस तरीके की चीज़ें मानते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे इनके मैरिज के बारे में आ जाएगा, बातिल, फासिद, मतलब अगर कौन सी मैरिज होती है, डिवोर्स कौन सा होता है, ठीक है, बातिल फासिद होता है, 3 तलाक है जिसको बैन कर दिया, खुला होता है। खुला क्या होता है कि लड़की है जो कि फ़ाइल कर देती है। तो इस तरीके से इनकी सारी जो भी मतलब इनके लॉज है वो बता रखे हैं, ये पर्सनल लॉज होती हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में वही हिस्ट्री पढ़ो उसकी, पार्ट्स, शेड्यूल, और फिर उसके बाद जैसे फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बनेंगे, इन दोनों का डिवाइडेशन पूछा जाएगा। तो ये इस तरीके से पढ़ना होता है। फिर उसके बाद है इंडियन लीगल हिस्ट्री, तो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसी में से ही आपका 50% तो कवर हो जाएगा, 50% है जैसे प्रीवी काउंसिल्स वगैरह ये पढ़नी होंगी। टॉर्ट है, अपकृत्य विधि। अपकृत्य विधि में ये बता रखा है जैसे नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी मतलब उपेक्षा, डिफामेशन मतलब मानहानि कर दी किसी की, और जैसे स्वेच्छा से हानिकारित, इस तरीके से कुछ लीगल मैक्सिम दे रखे हैं। और इनके बिहाफ पे कौन कौन से प्रिंसिपल लेट डाउन हुए, तो उसमें केसेस लॉ लर्न करनी होती हैं। अब जो केस लॉ है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी लर्न करने हैं, टॉर्ट में भी, फैमिली लॉ में भी, मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन में आपको 5 जो केसेस हैं वो लर्न करने होंगे। अगर आप हर क्वेश्चन में 5 केस लिख के आते हो तो आपकी अच्छी परसेंट बनेगी। फिर उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम्पल दोगे हर का, ठीक है, केस के साथ, तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपकी अच्छी परसेंट बनती है। तो ये जो भी आपके जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, केसेस लो कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करें एलएलबी एग्ज़ाम में, तो ये सारे आपको अभी यूट्यूब पे जो है वीडियो बना के पूरे बताए जाएंगे। तो आप चैनल है जो कि सब्सक्राइब कर लो। और भी कोई क्वेरी है, कुछ और भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।